Hello students, let's read the question. Consider two point charges of equal magnitude and opposite sign separated by a certain distance, the neutral point due to them. Okay. So क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि दो पॉइंट चार्जेस हमें दे रखे हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट ऑपोजिट साइन के हैं. ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है ऑपोजिट साइन के, मतलब एक क्यू चार्ज है और दूसरा माइनस क्यू चार्ज है. दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट ऑपोजिट साइन के हैं. ओके. तो दोनों का किसी सर्टेन डिस्टेंस पे हमने सेपरेट किया. मान लो हमारा प्लस क्यू यहाँ पे रखा हुआ है और माइनस क्यू यहाँ पे रखा हुआ है. ठीक है, कुछ इनके बीच में जो डिस्टेंस है फिक्स डिस्टेंस पे ऐसे रखे हुए हैं. ठीक है, अब हमें क्या बोले कि जो न्यूट्रल पॉइंट होगा, न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जहां पर जीरो हो. ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट बताना है कि कहाँ पे होगा इन दोनों की वजह से, मतलब इन दोनों की वजह से ऐसा पॉइंट बताना है जहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाए जीरो हो जाए, तो वहां पे हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा. ओके. सो अब देखो यहाँ पे कहाँ पे हो सकता है पॉइंट. तीन रीजन बन गए, या तो यहाँ पे हो सकता है या यहाँ इन दोनों के बीच में हो सकता है या फिर इस साइड हो सकता है. तो तीन रीजन हमारे पास बन गए. फर्स्ट रीजन कि प्लस क्यू के लेफ्ट साइड में हो, या फिर प्लस क्यू माइनस क्यू के मिड में हो, या फिर यहाँ हो. ठीक है. ओके. तो हम पहले यहाँ पे देखते हैं कि इस रीजन में हो सकता है. देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि ऑप्शन में उन्होंने क्या क्या बोल रखे हैं. अब देखो सेकेंड में बोले कि विल बी इन मिड वे बिटवीन देम. पहले मिड वे चेक कर लेते हैं हम. देखो मिड वे में देखो, अगर मैं मिड वे में ले रही हूँ मतलब यहाँ कोई पॉइंट ले रही हूँ. ठीक है, मिड वे में ले रही हूँ तो प्लस क्यू वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे होगी, ऐसी होगी, अवे. ठीक है, ये प्लस क्यू वाले की वजह से है. इसको वन नाम दे देती हूँ, इसको मैं टू नाम देती हूँ, ई वन होगी हमारी. ठीक है, और माइनस क्यू वाले की वजह से वो क्या होगी, इसकी तरफ होगी. ठीक है, टूवर्ड्स होगी तो वो भी क्या होगी, इसी डायरेक्शन में होगी, ई टू की डायरेक्शन में. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है. तो यहाँ पे कभी भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो नहीं हो सकती, वो दोनों एड अप हो जाएंगी, इसलिए यहाँ पे कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आएगी. तो मिड वे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कभी भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी सेम डायरेक्शन में है और वो ऐड हो जाएंगी. ओके. अब लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे देखें, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा मैं दोबारा यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ. ठीक है, ये हमारा प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था. ठीक है. ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ पे होगा, ये हमारा कुछ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. ठीक है, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देते हैं. प्लस क्यू वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, अवे होगी, इस डायरेक्शन में होगी. ठीक है, ये थोड़ा मिक्स हो रहा है कि मैं दोबारा ड्रॉ कर लेती हूँ. मान लो पी पॉइंट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो क्यू वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, ऐसे अवे होगी, ऐसे. ठीक है, और माइनस क्यू वाले की वजह से क्या होगी, टुवर्ड्स होगी, तो इस तरीके से होगी. यहाँ क्यू वाले की वजह से ई वन ये हो गया और माइनस क्यू वाले की वजह से ई टू ऐसे होगी. तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे आएगी, कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी. ठीक है, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, कुछ इस डायरेक्शन में आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो नहीं आएगी, क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स का जो कुछ एडिशन होगा रिजल्टेंट वेक्टर हमारा कुछ यहाँ पे आएगा. ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी पॉसिबल नहीं हो सकती, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो नहीं आएगी. ठीक है, फिर विल बी क्लोजर टू नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज की क्लोजर की मतलब ये क्या कह रहा है कि प्लस क्यू है और माइनस क्यू है. ठीक है, अब ये देखो इन दोनों के तो बीच में कहीं पे भी पॉसिबल नहीं हो सकती. अब कहीं भी पॉइंट ले लो, चाहे नेगेटिव चार्ज से क्लोज ले लो, मैं यहाँ पे भी ले लूँ, तो प्लस क्यू वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, अवे होगी, और माइनस क्यू वाले की वजह से टूवर्ड्स होगी. तो ये दोनों हमेशा एडअप होंगी, चाहे मैं पॉइंट यहाँ पे ले लूँ तो भी क्या होगा, प्लस क्यू वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस साइड होगी, माइनस क्यू वाले की वजह से भी इस साइड होगी. ठीक है, तो हमेशा मैं प्लस क्यू माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कहीं पे भी निकाल लूँ दोनों के बीच में, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमें नॉन जीरो ही मिलेगी, क्योंकि जो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो एडअप हो जाएंगी. ओके. और अगर मैं मान लो ऐसा कोई कह सकता है कि इस साइड देख लूँ, तो मैं इनके लेफ्ट और राइट साइड, चलो वो भी चेक कर लेते हैं. मैं राइट साइड यहाँ पे देखूँ, मैं कोई पॉइंट पी मान लेती हूँ. अब देखो प्लस क्यू वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यहाँ पे आएगी, अभी होगी, और माइनस क्यू वाले की वजह से टूवर्ड्स होगी, तो इसको मैं वन नाम देती हूँ पहले. ठीक है, तो प्लस क्यू वाले की वजह से अवे होगी, माइनस क्यू वाले की वजह से टूवर्ड्स होगी.
ठीक है, E2। अब ये देखते हैं, यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन तो आ रही है, पर हम ये चेक करते हैं कि क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बिकॉज ये न्यूट्रल पॉइंट तभी आएगा जब E1 की वैल्यू E2 की वैल्यू के इक्वल हो, ताकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें 0 मिले, है ना, तभी न्यूट्रल पॉइंट मिल सकता है। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए उसके लिए। लेकिन E1 की वैल्यू देखो क्या होगी, मान लेते हैं कि जो P पॉइंट हमारा, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस R था, तो हमने इसका जो P पॉइंट का डिस्टेंस हमने x माना है, किससे, माइनस क्यू वाले से, ठीक है, ये माइनस क्यू वाले से इसका जो डिस्टेंस है हमने x माना है, ठीक है, ये r डिस्टेंस था, मान लेते हैं। अब E1 की वैल्यू आप लिखोगे जो कि प्लस क्यू वाले की वजह से था, तो क्या हो जाएगा, q बाई 4πε0, डिस्टेंस कितना हो गया, r प्लस x हो गया, है ना, जो P पॉइंट है हमारा Q से कितना डिस्टेंस हो गया, r प्लस x डिस्टेंस हो गया दूर। और E2 की वैल्यू हम माइनस क्यू वाले की वजह से लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, q डिवाइड बाई 4πε0, डिस्टेंस कितना हो गया, x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है इसका ज्यादा है, डिनोमिनेटर ज्यादा है इसका, तो इसकी जो E1 की वैल्यू आएगी वो कम आएगी E2 के कंपैरिजन में, क्योंकि इस यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसकी वैल्यू यहाँ पे कम है, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। तो E2 की जो वैल्यू आएगी हमारी वो E1 से ज्यादा आएगी, इक्वल तो नहीं आ रही, हम यहाँ से ही देख सकते हैं कुछ नेट वैल्यू आएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे, सीधा सीधा हम देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे E1 की वैल्यू छोटी आएगी E2 से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी मिलेगी, नॉन जीरो तो नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इस रीजन में हम कहीं भी देख लो हमारे पास कुछ ना कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है। सिमिलरली जब इस साइड भी देख लो कि इस साइड पॉइंट भी ले लोगे तो प्लस क्यू वाले की वजह से अवे होगी और माइनस क्यू वाले की वजह से टुवर्ड्स होगी। यहाँ पे भी क्या होगा, E1 E2 की कुछ वैल्यू आएगी जिसकी वजह से क्या होगा, मतलब इस यहाँ पे भी आप एक्स डिस्टेंस दूर ले लोगे तो E2 की वैल्यू ये आ जाएगी और E1 की वैल्यू ये आएगी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आएगी, तो यहाँ पे भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, मिड पॉइंट पे भी नहीं मिल रहा, तो हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये भी चेक कर लिया, यहाँ भी नहीं मिल रहा था, यहाँ भी नहीं मिल रहा था और यहाँ भी नहीं मिल रहा, तो ये भी क्या कर रहा है, न्यूट्रल पॉइंट हम बोल सकते हैं एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन 1 इज द करेक्ट चॉइस। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।